डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली में इस बार कमल खिले, इसके लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। पिछले 27 सालों से सत्ता से दूर रहने के बाद इस बार दिल्ली में बीजेपी मौका तलाश रही है, क्योंकि बीजेपी को भी अच्छे से पता है अगर इस बार मौका छूटा तो शायद ही दिल्ली में फिर वापसी होगी, जिसको लेकर पार्टी ने अपने सीनियर नेताओं को भी एक्टिव कर दिया है। जिसके तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की, जिसमें हरियाणा सरकार के कई मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, कैबिनेट महिपाल ढांडा, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी शामिल हुए। दिल्ली चुनाव में प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार और रणनीति पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नेताओं के साथ चर्चा की। बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण पाल पंवार ने बताया कि दिल्ली में चुनाव से जुड़े मुद्दों पर सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक में चर्चा की और उन्होंने दावा करते हुए कहा कि दिल्ली की 70 सीटों में से इस बार बीजेपी 50 सीटें जीतने वाली है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है। आज जो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी और प्रवासी जो वरिष्ठ नेता लगाए थे, उनकी आज मीटिंग थी, फीडबैक लिया। संगठन मंत्री भी साथ में, प्रदेश अध्यक्ष भी साथ थे, तो उसमें उन्होंने अलग अलग विधानसभा के फीडबैक दिया है। बहुत अच्छी आवाज़ दिल्ली के अंदर आ रही है और हरियाणा प्रदेश के पास लगभग 32 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो जिसमें पार्टी संगठन ने, माननीय मुख्यमंत्री, सब ने हमने तय किया है कि हरियाणा प्रदेश से जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनको लाकर भी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। और निश्चित तौर से जिस प्रकार से आज जनता की दिल्ली की आवाज़ आ रही है, तो दिल्ली में कम से कम 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। सर, एक और मुद्दे पे बात करेंगे। तो कांग्रेस की अभी स्टार प्रचारकों की सूची आई थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा या प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का नाम नहीं है, जबकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत आते हैं, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों में हुड्डा और उदय भान को नहीं रखा, क्या करें? इसके लिए मैं नहीं कहता, इसके खुद विधायकों ने बोलना शुरू कर दिया है। आपासंत के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने क्या कहा था वो शब्द में कहना नहीं चाहता। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर आज प्रदेश में जनाधार समाप्त हो चुका, जो अब तक अपना विपक्ष का नेता नहीं बना पाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और केंद्रीय नेतृत्व का शायद हुड्डा के प्रति मोहभंग हो गया होगा, ये हम मान सकते हैं। जो स्टार प्रचारक, क्योंकि इतने सीनियर लीडर हैं, 4-5 बार MP भी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं 2 योजना, तो ये पार्टी के अंदर की बात है। वहीं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की खराब हालात के जिम्मेदार हैं। आने वाले समय में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है और आगे किसी और को बनाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक बाप बेटे की जोड़ी है, ये किसी को आगे नहीं जाने देंगे। ये पूरी तरह से जो है उदय भान जी के लिए तो क्या कहना, मेन आदमी तो हुड्डा साहब थे, जिन्होंने ये सारा जो है, जो हालात जो हैं उनके कारण हुए। तो आने वाले समय में कांग्रेस का जो है अब कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि ये ऐसे एक व्यक्ति विशेष जो है वो पार्टी बन के रह गई और वो आगे किसी और को बढ़ने नहीं देना चाहते। खुद कुंडली मार के बैठे हुए हैं, कोई नया आदमी को आगे लाएं, क्योंकि जो है विपक्ष भी अच्छा हो तो अच्छा प्रजातंत्र के अंदर अच्छा होता है। लेकिन जो है ये जब तक ये बाप बेटा यहाँ पे बैठे हैं, आगे कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं। बहरहाल बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार वो 50 से ज्यादा सीटें दिल्ली में जीत रही हैं और खुद हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली चुनाव में प्रचार करने उतरे हैं। निश्चित तौर पर दिल्ली में कमल खिलेगा, लेकिन दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 को नतीजे आएंगे। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली वालों के दिल में कौन अपनी जगह बना पाएगा। चैनल 4 न्यूज दिल्ली NCR के लिए अंकिता शुक्ला की रिपोर्ट। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।